नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है आप शानदार होंगे, मस्त होंगे। टॉपिक हमारा आज का है मौर्य साम्राज्य में, यानी कि मौर्य वंश में पढ़ेंगे हम बिंदुसार के बारे में। कल की जो क्लास थी 15वीं क्लास हमारी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ा दिया है। आज बिंदुसार के विषय में हम पढ़ने चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मेरे साथ, केवल ल्यूसेंट जो पुस्तक है उसे मैं पढ़ा रहा हूं, उसी के तथ्यों को मैं किताब क्लास में ले रहा हूं। हालांकि कोई भी टॉपिक डिटेल से आप पढ़ सकते हैं अलग अलग किताबों से जाकर के। हम जो पढ़ा रहे हैं वो ल्यूसेंट के आधार पर आपको पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत जानकारी आपको एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस कराएंगे इस पूरे टॉपिक की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य होगा, उसका पुत्र बिंदुसार होगा, बिंदुसार का पुत्र अशोक होगा, तो तीनों के वो सभी प्रश्न हम कराएंगे जो पिछले 5 साल या 10 सालों में किसी भी वनडे एग्जाम में आ रखे होंगे। चाहे यूपीएसआई की परीक्षा देना, पीसीएस की परीक्षा देना, समीक्षा अधिकारी की देना, रेलवेज की परीक्षा देना, ग्रुप डी की, वनडे किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में आप बैठिएगा, प्रैक्टिस लगाइएगा, तो वो सभी प्रश्न हम लगभग 70-80 प्रश्न होंगे इस टॉपिक के, वो मैं लास्ट में इस टॉपिक के खत्म करने के बाद आपके साथ लेकर के आऊंगा। तो उस क्लास को भी देखिएगा, ठीक है। तो चर्चा करते हैं बिंदुसार पर। थंबनेल के माध्यम से आप समझ रहे होंगे, बिंदुसार यानी कि मौर्य वंश की चर्चा कर रहे हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बता दिया था। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं बिंदुसार के बारे में। समझने से पहले इधर देख लेते हैं, है ना। बिंदुसार के विषय में आपको मैं बता देता हूं। देखिए साहब, मौर्य साम्राज्य का दूसरा जो शासक था, प्रतापी शासक था, प्रतापी राजा था, वो कौन था बेटा? बिंदुसार था, है ना। किनका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और इनकी माता का नाम दुर्दता था, है ना। मां का नाम था, कई बार अलग अलग पत्नियों का उल्लेख आता है वंशों में। इनकी मां का नाम जो दे रखा है, अगर बात करेंगे तो दुर्धरा दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? दुर्धरा, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कई बार कंपटीशन में, एग्जाम में क्या पूछ लेता है? मां का नाम भी पूछ लेता है। और इनकी मां का नाम क्या था? दुर्धरा, ये मां का नाम था, ठीक है। बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य और मां का नाम दुर्धरा था। इनकी संतान थे बिंदुसार, जो कि दूसरे राजा थे मौर्य साम्राज्य में। कुल मिलाकर के इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक बेटा? 25 सालों तक, है ना। शासन की बात करें तो 25 वर्षों तक, 25 वर्षों तक क्या किया बेटा? इन्होंने शासन किया, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है, बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म, जो ब्राह्मण पंथ को मानते थे, वो माना था सबसे पहले। इन्होंने कौन से संप्रदाय को मानते थे? ब्राह्मण को मानते थे। इनके दरबार में, इनके शासन में एक व्यक्ति भी रहता था, पिंगल वत्स नामक, वो ब्राह्मण धर्म का ही अनुयायी था। तो इसी की वजह से इन्होंने भी ब्राह्मण धर्म को माना, ठीक है। लेकिन आगे चल के इन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। कौन से संप्रदाय को बेटा? आजीवक संप्रदाय। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदुसार ने कौन से संप्रदाय को अपनाया बेटा? आजीवक संप्रदाय को, है ना। यह क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदुसार ने कौन सा संप्रदाय, कौन सा धर्म अपनाया? आजीवक संप्रदाय अपनाया था। ये एक धर्म था, ये एक रिलीजन था। जैसे जैन धर्म होता है, बुद्धिज्म होता है, ऐसे ही एक आजीवक संप्रदाय हमको पढ़ने को इधर मिलता है। कौन से में? मौर्य वंश में, ठीक है। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं बेटा? हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। वो लिख भी देते हैं नए पुराने बच्चों के लिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि गुरुजी कौन सा टॉपिक बता रहे हैं। मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आजीवक संप्रदाय को अपनाने वाला शासक था मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार, इस बात को याद रखिएगा। 25 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात रही, इन्होंने विदेशी संबंध स्थापित किए थे। जैसे आज भी हमारे देश की जो सरकारें हैं, बहुत सारे देशों में क्या करते हैं? प्रधानमंत्री दौरे पर जाते हैं, राष्ट्रपति दौरे पर जाते हैं, तो दुनिया के बहुत मुल्कों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, है ना। कूटनीतिक संबंध, व्यापारिक संबंध, है ना, आतंकवाद को खत्म करने के लिए संबंध, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए संबंध, अपने देशों में इन्वेस्ट करने के लिए संबंध, है ना। तो इन्होंने भी संबंध स्थापित किए थे 2 देशों के साथ, बिंदुसार ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। बिंदुसार ने बेटा जो संबंध स्थापित किए थे 2 देशों के साथ, वो कौन कौन से देश थे? देखिए, एक देश था बेटा सीरिया, सीरिया के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। और एक देश था मिस्र, सीरिया और मिस्र के साथ इन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे बेटा, है ना।
सीरिया और मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। और सीरिया के राजा से तो इन्होंने 2-3 चीजें कोई मांग करी थी, जैसे मदिरा का डिमांड करी थी इन्होंने, सूखे अंजीर की मांग करी थी, है ना, और एक दार्शनिक की मांग की थी कि ये 3 चीजें आप मेरे लिए भेज दीजिए। किसने मांग करी थी? हमारे बिंदुसार ने सीरिया के राजा से। अंगूरी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की, है ना। अंगूरी मदिरा, जो मदिरा बनती है ना, मदिरा पीने वाले जानते होंगे, अंगूर से ही बन करके आती है ना। और सूखे अंजीर कहां से मंगवाए थे बेटा? सीरिया से। और सीरिया की राजधानी क्या है बेटा? दमिश्क है। इस समय राजधानी जो है दमिश्क है। और सीरिया के अंदर इस समय करंट अफेयर्स में अगर आप पढ़ोगे तो एक आतंकवादी संगठन है जो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है, जिसका नाम है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसकी फुल फॉर्म है ना। पहले वो इराक में सक्रिय था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, पहले क्या नाम था उसका? इराक, बाद में सीरिया में आ गया तो एस भी जोड़ दिया, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया हो गया उसका नाम, है ना। फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो ये व्यापारिक संबंध इनके थे। किनके संबंध थे व्यापारिक? बिंदुसार के, सीरिया के साथ और मिस्र के साथ में, है ना। ये भी पॉइंट पढ़ने को मिलता है। आजीवक संप्रदाय इनको पढ़ने को। अच्छा, एक और बात करते हैं बेटा, इनके प्रधानमंत्री की। इनके प्रधानमंत्री कौन रहे? प्रश्न पूछा जाता है भाई, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था भैया? तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जो शासन करवाई पूरी व्यवस्था में, पूरे मगध पर, किसकी मदद से करी इन्होंने? चाणक्य की। तो स्टार्टिंग में इनके जो प्रधानमंत्री रहते हैं, किनके प्रधानमंत्री रहते हैं? बिंदुसार के। स्टार्टिंग में थे बेटा चाणक्य, पहले प्रधानमंत्री चाणक्य थे, और कुछ समय बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं खल्लटक। कुछ समय के बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? खल्लटक। पहले चाणक्य थे इनके प्रधानमंत्री बिंदुसार के, और दूसरे स्थान पर खल्लटक नामक प्रधानमंत्री इन्होंने अपने शासन में बनाया। तो प्रधानमंत्री भी याद रखिए, बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा जो फेमस रहे वो कौन रहे? चाणक्य। इनके जो प्रधानमंत्री थे बेटा वो कौन थे? चाणक्य थे। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक और बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात थी बिंदुसार के शासनकाल की। पूरे मौर्य साम्राज्य में यदि देखें तो इनकी सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी। जैसे मंत्री परिषद आज भी होती है ना, प्रधानमंत्री जी शासन कर रहे हैं भारत पर तीसरी बार, तो उनकी भी मंत्री परिषद है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ये संविधान में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो मंत्री रहते हैं हमारे देश में इस समय, वो एक संविधान में संशोधन हुआ था 91, यानी कि 91वां संविधान संशोधन था, 2003 में हुआ था मेरे ख्याल से। उसमें यह कर दिया गया था कि कुल लोकसभा की सदस्य संख्या, जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के, सांसद हैं, उनका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनेंगे, 15% मंत्री बनेंगे। अभी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, है ना, वर्तमान में बात करें तो 15% से ज्यादा भारत सरकार में मंत्री नहीं बनते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ी मंत्री परिषद, ये पॉइंट नोट करना, सबसे बड़ी मंत्री परिषद बेटा बिंदुसार की थी। सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी बेटा? बिंदुसार की। ये पॉइंट एक एक नोट करते चलना। सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी, इसमें 500 मंत्री होते थे, 500 लोग होते थे इनके साथ में, जब ब्रैकेट में लिख लेना। सबसे बड़ी थी प्राचीन भारत की मंत्री परिषद। यह विशेषता थी इनके शासनकाल की। किनके शासनकाल की? बिंदुसार के शासनकाल की। अब इनके कुछ नाम है जो बेटा बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इनके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है जो कई बार एग्जाम में मिलते हैं और पूछे जाते हैं कि बिंदुसार के अलग अलग नामों का उल्लेख आया है हिस्ट्री में, टॉपिक में इन्हीं के में, है ना। उन नामों की एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, मैं यहीं पे बता देता हूं, आगे भी बताएंगे, आगे पढ़ेंगे, आप चिंता ना करो। जैसे बेटा एक सबसे ज्यादा इनका नाम पूछा जाता है अमित्र घात, ये बिंदुसार का ही नाम है बेटा, अमित्र घात, सबसे प्रसिद्ध नाम। अमित्र घात के नाम से कौन से राजा को जाना गया, कौन से शासक को जाना गया? मौर्य वंश का कौन सा राजा था जिसे अमित्र घात कहा जाता है? तो राजा कौन था? बिंदुसार। क्या कहा गया? अमित्र घात कहा गया। इसका उल्लेख कहां पे मिलता है? यह भी प्रश्न है, थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो। अमित्र घात जो कहा गया है बिंदुसार को, यह एक पुस्तक है जो पतंजलि ने लिखी है। पतंजलि, इनको योग का जनक कहा जाता है भारत में। योग का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को। आपने देखे होंगे बाबा रामदेव की बहुत सारी दुकानें हैं ना, तो उन्होंने ये नाम लिया है, ये हिस्ट्री से नाम लिया है। पतंजलि एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था महाभाष्य।
कौन सी पुस्तक लिखी थी बेटा? महाभाष्य पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक में ये वाला उल्लेख मिलता है, ये वाले नाम का, अमित्र घात। और किन के लिए लिखा है ये उस पुस्तक में? बिंदुसार के लिए। अगर आपसे ज्यादा पूछता है तो जानकारी कि भाई ये बताइए, अमित्र घात तो हो गया, चलो ठीक है, ये बताओ मिला कहां से है, ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो जानकारी प्राप्त होती है बेटा पतंजलि की महाभाष्य नामक पुस्तक से। ठीक है, तो एक तो अमित्र घात नाम हो गया। दूसरा बेटा और नामों की चर्चा करी गई है, जैसे भद्रसार, एक नाम इनका भद्रसार मिलता है बेटा। अमित्र घात का एक और नाम क्या मिलता है बेटा? भद्रसार नाम मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। भद्रसार की अगर बात करें तो भद्रसार वायु पुराण में मिलता है इनका नाम। भद्रसार कहां पे मिलता है बेटा? वायु पुराण में मिलता है। और एक और नाम मिलता है इनका वारीसार, एक और नाम इनका मिलता है वारीसार, ये पुराणों में मिलता है इनका। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे नाम है वैसे लिखने को, तो अमित्र चेटस एक और नाम का उल्लेख है बेटा इनका, अमित्र चेटस, ये यूनानियों ने दिया था। ठीक है, तो बिंदुसार के अलग अलग नाम मिलते हैं अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुस्तकों में। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन सा पूछ लेता है आपसे, आपसे जो पूछ ले उसका आप जवाब दे दीजिए। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो ये वाला है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा बेटा? अमित्र घात। भद्रसार भी इन्हीं का नाम मिलता है, वारीसार भी इन्हीं को बोलते हैं, अमित्र चेटस भी इन्हीं को कहा गया। ये किसने कहा? ये यूनानियों ने कहा। अमित्र चेटस किसने कहा बेटा? यूनानियों ने कहा। किनको? बिंदुसार को कहा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इनके शासनकाल की बात करें 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे थे और 273 तक इन्होंने शासन किया था, यानी कि कुल जमा बात करें तो 25 सालों तक इन्होंने शासन किया। बिंदुसार के शासनकाल की बात करें तो बेटा 298 बीसी में शुरू करते हैं और कहां तक रहता है? 273 बीसी तक। ठीक है, यह शासनकाल बेटा इनका रहता है। किनका रहता है शासनकाल? बिंदुसार का। तो कुल मिला के 25 वर्षों तक बिंदुसार शासनकाल में रहते हैं। कौन से वंश में? मौर्य वंश के तहत। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। अभी ल्यूसेंट क्या कह रही है, ल्यूसेंट पे भी चलते हैं ना। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, आप इस वजह से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब ल्यूसेंट की बात करते हैं कि ल्यूसेंट में क्या क्या जानकारी है। ठीक है, जैसे अगर इधर आ जाते हैं ल्यूसेंट पर, इसका आपको इंतजार होगा, तो देखिए ल्यूसेंट में क्या है। हेडिंग आपकी बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, प्रश्न आता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, कौन गद्दी पर बैठा? तो बिंदुसार हुआ, उन्हीं का पुत्र था, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठता है। भाई शासन कहां पे कर रहे हैं ये सभी लोग? मगध पर, जो कि पहली क्लास में बता चुका हूं मैं, है ना। और बैठे कब हैं गद्दी पर? 298 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बीसी के नाम से इसे जाना जाता है। इसे मित्रतापूर्ण आक्रमण के नाम से जाना जाता था। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये यहां पे ल्यूसेंट में दे रखा है, अमित्र घात का अर्थ दे रखा है। अमित्र घात बोले तो शत्रुओं का नाश करने वाला, जो कि मैंने अभी बताया था। कौन सी पुस्तक में मिला है ये नाम? पतंजलि की महाभाष्य किताब में। शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्र घात। ठीक है बेटा, ये नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक। बिंदुसार कौन से धर्म को मानता था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जो कि मैंने अभी बताया आपको, है ना। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया, जो कि अभी बताया था मैंने, वायु पुराण में, है ना। बिंदुसार को क्या बोला गया बेटा? भद्रसार या वारीसार बोला गया। ठीक है, नोट करते चलना बेटा, आराम से नोट करते चलना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार, ये एक लेखक है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक यात्री भेजा था। इंपॉर्टेंट बात है ये, बिंदुसार के दरबार में कौन सा यात्री आया था, कौन से देश से आया था? तो सीरिया से आया था। कौन से देश से आया बेटा? सीरिया से। नाम क्या था इसका? डाइमेकस। ठीक है, किसके दरबार में आता है? बिंदुसार के दरबार में आता है डाइमेकस। नोट करते चलना। सीरिया के राजा का नाम क्या था बेटा? एंटीयोकस राजा का नाम था, राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्त्रीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। लो भाई, इसे मेगास्त्रीज का उत्तराधिकारी भी कह रहे हैं। मेगास्त्रीज किसके दरबार में था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और डाइमेकस किसके दरबार में आया है? बिंदुसार के दरबार में। मेगास्त्रीज कहां का था बेटा? यूनान का था।
और डायमिकस कौन से देश से आया बेटा? सीरिया से आया। देशों के नाम आपको पता रखने हैं, यहां पे एक एक चीज पता रखनी है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या बोला गया बेटा? सिंहसेन भी बोला गया। ये लो, जैन ग्रंथों का भी पॉइंट दे रखा है। अगर जैन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर बिंदुसार को क्या नाम दिया गया है? सिंहसेन नाम दिया गया बेटा, है ना, ये भी नोट करिएगा। आगे देखिए, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी कि सिंध और झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों को उल्लेख है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसे भेजा? सुसीम को। मुसीम लिखा है जे, किसे भेजा बेटा? सुसीम को। सुसीम इनके पुत्र का नाम है, ठीक है। यानी कि जब बिंदुसार शासन कर रहे थे तो तक्षशिला में विद्रोह हो गए थे, वहां के राजाओं ने विद्रोह कर दिया था तक्षशिला में, सिंधु और झेलम के बीच में। कौन सी नदियों के बीच में बेटा? सिंधु और झेलम के बीच में। तो कैसे भेजा? सुसीम को। जब सुसीम नहीं दबा पाया इनका पुत्र, तो फिर इन्होंने किसे भेजा? अशोक को भेजा। बाद में किसको भेजा? सम्राट अशोक को भेजा था, ठीक है बेटा। पहले सुसीम को भेजा, फिर अशोक को भेजा, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। और ये प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो सबसे पहले अपने लड़के सुसीम को भेजा, फिर अशोक को भेजा था। भाई कोई भी पिता हो, पिता के अंतर्गत आज भी कहीं पे अगर कहीं पे कोई मार धाड़ कोई विद्रोह हो रहा है तो पिताजी भी क्या करते हैं? अपने बच्चे को भेजते हैं कि जाओ जाकर के देखो क्या मामला है ना। तो इन्होंने भी भेजा अपने बच्चों को कि भाई यहाँ पे जाइए और विद्रोह को शांत कीजिए। पहला था सुसीम। सुसीम से अगर व्यवस्था नहीं बनी तो किसको भेज दिया? फिर अशोक। अशोक ने दबा दिया विद्रोह को शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक। अगला पॉइंट है, एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस फर्स्ट, यह सीरिया का राजा था एंटीयोकस फर्स्ट, से सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने के लिए प्रार्थना करी थी, जैसा कि मैंने बताया था। अंगूरी मदरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक यानी कि फिलोसफर, जिसे देश और दुनिया का ज्ञान हो, जिसने किताबें लिखी हो, उपन्यासकार हो, लिखने वाला पढ़ने वाला हो, फिलोसफर हो। अथातो जिज्ञासा घुमक्कड़, यानी कि घुमक्कड़ वो लोग होते हैं, दुनिया जो घूमे हुए लोग होते हैं, उन्हें देश और दुनिया के बारे में जानकारी होती है ना। एक पॉइंट एक किताब में साइकोलॉजी में आता है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी कि जो विश्व भर को देख लिया है, घूम लिया है, उसके अंदर जिज्ञासा रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ नई चीजों को जानने की हमेशा ललक रहती है। तो ऐसे एक दार्शनिक की बात करी थी, ऐसा और भेजो भाई। तो दार्शनिक तो नहीं भेजा था, लेकिन ये भेज दिए थे, अंजीर भेज दिए थे, सूखे अंजीर और मदरा कि लो भैया पी पी के डरे रहो, मौज ले, है ना। शराब को भेज दिया था, सूखे अंजीर को किसने? सीरिया के राजा ने, ठीक है। और दार्शनिक को भेजने की प्रार्थना, जबकि दार्शनिक नहीं भेजा था। कोई दिक्कत नहीं, नहीं भेजा तो आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं बेटा। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राजाओं को विजेता बताया। माफ कीजिए, 16 राज्यों का। ऐसा किस में लिखा है? ये बौद्ध विद्वान है तारानाथ, ये कह रहे हैं कि बिंदुसार ने अपने शासनकाल के समय अलग अलग क्षेत्रों में 16 राज्यों को जीता होगा, ऐसा इनका मानना है। 16 राज्यों को विजेता बताया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीता, ऐसा किसने कहा है? तो आंसर आएगा तारानाथ ने कहा है। ये कौन से धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे? बौद्ध थे, है ना। इस तरीके से प्रश्न आता है। अगला पॉइंट बेटा, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक होता था। जिसका प्रधान कौन होता था बेटा? खल्लाटक। और खल्लाटक भी कौन होता था? प्रधानमंत्री, जो कि मैंने अभी बताया। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? खल्लाटक। सबसे बड़ी मंत्री परिषद जो बिंदुसार की थी, कितने सदस्य थे बेटा इसमें? 500 सदस्य थे। और आज की मंत्री परिषद की बात करें तो संविधान में एक पॉइंट पढ़ा है आपने, एक संशोधन हुआ था 91वां। वर्तमान में अगर बात करें मंत्री परिषद की तो एक 91वां संशोधन हुआ था, और जो वर्ष 2003 में हुआ था बेटा, इसमें कहा गया था कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है सर, कितने परसेंट से अधिक? 15। कुल लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे, है ना। वर्तमान की स्थिति है बेटा, ये कौन सी स्थिति है बेटा? वर्तमान की स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति है बेटा, ठीक है। लेकिन उस समय की सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद किसकी थी?
बिंदुसार की थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, है ना। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। डेली कंटेंट मिलेगा, डेली क्लास मिलेगी आपको, है ना। 8:30 या 9 बजे जो भी टाइम, हम एक टाइम फिक्स होगा आपके लिए, क्लास अपलोड मिलेगी चैनल पर, प्रीमियर पे आप देखिएगा, जुड़िएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, वनडे एग्जाम्स आ रहे हैं। यूपीएसआई की अनाउंसमेंट कर दी गई है, 19,000 के आसपास यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, जेल वार्डन की भी है 3,500 के आसपास। तो मौके बहुत है, और एक पैट का भी एग्जाम आना है, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। पैट के लिए भी बेटा जीएस पढ़नी पड़ेगी अगर पैट में बढ़िया स्कोर लाना है। क्यों कि 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर तो जीके के ही, जीएस के ही। इस वजह से जीएस का मेन फैक्टर है बेटा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। और दरोगा बनना चाहते हैं तो उसमें भी पॉलिटी का रोल है। इस वजह से बेटा मैंने पॉलिटी में ये वाला संशोधन बता दिया है। आ जाएगा तो बेटा 2.5 नंबर मिलेगा। दरोगा के पेपर में एक प्रश्न कितने नंबर का बेटा? 2.5 नंबर का है बेटा, है ना। ध्यान रखना, मामला जो है कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से बेटा। अब आगे जो बात करेंगे, हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे सम्राट अशोक पे, लेकिन ये हमारा तीसरा और स्पेशल टॉपिक होगा इसी मौर्य साम्राज्य में, क्योंकि अशोक सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा, सम्राट अशोक। ये तीनों पार्ट हो जाएंगे हमारे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आज हो गया, अशोक पढ़ा देंगे, कल मिल जाएगी क्लास। फिर तकरीबन इसके 70-80 बेहतरीन क्वेश्चंस कराएंगे, और क्वेश्चनों के साथ जुड़िएगा, उस क्लास को देखिएगा, है ना। आनंद नहीं आए तो बताइएगा मुझे कि आनंद नहीं आया किसी भी क्वेश्चंस में, है ना। वो क्वेश्चंस कराएंगे, वो ढूंढ करके लाएंगे, पूरे दुनिया में थे जो मौर्य वंश के प्रश्न होंगे और पेपरों में कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे, चाहे बिहार में पूछे गए, उत्तराखंड में पूछे गए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, नियर अबाउट उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, इवन पंजाब में, दिल्ली में, ये हरियाणा के किसी भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम में सभी प्रश्नों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम, पूरे मौर्य साम्राज्य के टॉपिक का, है ना। लेकिन अशोक को पढ़ने के बाद और अंतिम शासक तक पहुंचने के बाद पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, और उनको नोट करिएगा, इसे भी नोट करिएगा आप। तो डेली आपको क्लास मिलेंगी, कंटेंट डेली मिलेगा, आप डेली सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को पहुंचाइए चैनल को, क्योंकि 1 महीने तक कंटेंट हमने नहीं डाला तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि कंटेंट नहीं डाल पाए तो बहुत सारे बच्चे चले भी गए। तो सभी बच्चों से कहिएगा सभी वापस लौट के आए, सभी को बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। और कुछ एक दिनों के बाद राधा रानी की कृपा हुई, ईश्वर ने चाहा, सब लोगों का आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, तो मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की सभी क्लासेस आपको लाइव या रिकॉर्डेड जो भी मिलेंगे वो रेगुलर मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे चैनल पर, कोई शुल्क नहीं होगा उन क्लासों का, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, आनंद से रहिए। ये क्लास आज की बिंदुसार की यही समाप्त करते हैं, आनंद से रहिए और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य है तो कल है। और पानी को ज्यादा खर्च भी ना करें, है ना, क्योंकि अभी विश्व जल दिवस मनाया गया। कौन सी तारीख को मनाया गया बेटा? 22 मार्च को। तो उसमें एक थीम रखी गई है विश्व जल दिवस में ग्लेशियर संरक्षण की, क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं बेटा हमारे, और ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो पानी बनेगा, और पानी बनेगा तो नदियों में आएगा, और नदी का पानी कहीं ना कहीं महासागरों में जाएगा, और महासागरों का जब बेटा स्तर बढ़ेगा तो शहर उसमें डूबने लग जाएंगे। इस वजह से आप पानी बचाइए, पानी है तो कल है, कैसे कहते हैं, जल है तो कल है। आर्टिकल 21 में भी है जे साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 21 में, ठीक है। इसीलिए सरकार हमारा एक जल जीवन मिशन चला रही है पूरे देश में 2019 से। कौन सा मिशन चल रहा है बेटा? जल जीवन मिशन। फिर कल बात करेंगे, करंट अफेयर्स की भी एक क्लास लेकर के आएंगे, बहुत बेहतरीन कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। इसको आज पढ़िए, कल चर्चा करते हैं। नमस्कार, राधे राधे।